Okay. First of all, we are discussed in previous lectures chapter number first, second, and poem number first. Today, before poem number second, we are going to be started chapter number 3, and the title is A Little Girl, या फिर हम इसको कह सकते हैं द लिटिल गर्ल। यानी यहाँ देखिए, ये अभी मैंने ए लिखा था इसके आगे, ठीक है। यहाँ जो है ए नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका मतलब देखो, एक छोटी लड़की, ठीक है। अब एक छोटी लड़की तो कोई भी हो सकती है, छोटी लड़की तो सभी होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ द लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये लड़की अपने आप में क्या है? पेक्यूलियर है। पेक्यूलियर का मतलब होता है स्पेशल है, यानी एक ऐसी लड़की जो कि स्पेशल है, जिसकी स्टोरी के बारे में ये कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखा है। यानी उस गर्ल में, उस लड़की में, उस गर्ल में, लिटिल गर्ल में क्या स्पेशल था, उसने क्या एनालिसिस किया, तो वो सारा हम इस स्टोरी में देखेंगे। तो देखिए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको, द लिटिल गर्ल, छोटी सी बच्ची, स्टोरी का नाम है। तो देखिए, जो राइटर है वो हमसे कहता है, अथर कहता है, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? क्या तुम ये फील कर सकते हो, जानते हो कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो तुम्हें आपसे ज़्यादा बेटर जानते हैं? आप जितना है आपको बेटर तरीके से आपके पेरेंट्स जानते हैं। देन व्हेन यू वर मच यंगर, जब तुम छोटे थे, तब उस समय भी तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अपने आप से ज़्यादा जानते थे। यानी तुम जितना अपने आप को जानते हो, उससे ज़्यादा, उससे बेटर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें जानते थे। Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. और शायद आपको ये भी अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा शायद कि तो उन कुछ रीजन की वजह से तुम्हारे आज आपके जो पेरेंट्स थे वो आपको डांटते थे और आप अपसेट हो जाया करते थे, निराश हो जाया करते हो या करते थे। दिस स्टोरी अबाउट ए little girl whose feelings of her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home. ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, जो कि एक छोटी सी लड़की के बारे में है, लिटिल गर्ल के बारे में है, और वो उसकी जो फीलिंग्स थी अपने फादर के प्रति वो चेंज कर देती है। यानी फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, यानी जो उसकी जो फीलिंग्स थी अपने फादर के प्रति वो कैसी थी? फियर वाली, डर की थी। यानी वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरा करती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे कि हर होम में हुआ करता है, हर घर में होता है कि आपको अपनी मदर से ज़्यादा अपने फादर से डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो डांट देते हैं, स्लैप भी लगा देते हैं, थप्पड़ भी मार देते हैं। तो ठीक वैसा ही इस छोटी सी गर्ल के साथ होता है, और उस गर्ल का नाम होता है कैथरीन। ठीक है, कि सॉरी कैथरीन नहीं, केजिया, केजिया नाम होता है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। छोटी सी लड़की, वो छोटी सी लड़की जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई। ठीक है, अब देखिए इसमें एक वर्ड आया है ए फिगर टू बी फियर्ड। ए फिगर टू बी फियर्ड इसका मतलब होता है ए पर्सन टू बी फियर्ड, एक ऐसा पर्सन जिससे कि जो उसे डराता हो। टू द लिटिल गर्ल, छोटी सी लड़की के लिए, ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड, वो एक पर्सन के रूप में था, वो भी डराने वाले के रूप में, एंड अवॉइडेड, और उसे अवॉइड करता था। यानी वो छोटी, ये एक ऐसी छोटी सी लिटिल गर्ल की स्टोरी है जो कि मतलब एक पर्सन से बहुत ज़्यादा, जो कि उसे डराता था, डर लगता था उसे, और वो उसे अवॉइड भी करती थी। यानी उस पर्सन से उसे इतना ज़्यादा डर लगता था कि वह उस पर्सन को अवॉइड करने की कोशिश करती थी, यानी उसे नेग्लेक्ट करने की कोशिश करती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस। यानी हर सुबह, एवरी मॉर्निंग, वर्क पर जब जाता था, अब वो कौन जाता था? वो पर्सन कौन था? उसके फादर थे, जो कि उस लिटिल गर्ल के फादर, जो कि एवरी मॉर्निंग ऑफिस या वर्क पर जाने से पहले ही केम टू हर रूम, वो केजिया के रूम में, उस लिटिल गर्ल के रूम में आते थे, एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और उसे एक कैजुअल किस दिया करते थे। टू विच सी रेस्पोंडेड विथ गुड बाय फादर, और जब वो किस दिया करते थे उसके फादर केजिया को, तो वो अपने फादर को कहा करती थी गुड बाय फादर, एंड ओ
that was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और वो चीज उसके लिए एक ग्लेड वाली बात होती थी, यानी एक सेंस, एक ग्लेड सेंस ऑफ रिलीफ, रिलीफ यानी रिलैक्स, वो अपने आप को रिलैक्स फील किया करती थी जब वो देखती थी कि उसके फादर जो है यानी मतलब रोड, लॉन्ग रोड, रोड के सहारे रोड पर जा चुके हैं, और वो भी मतलब अपनी व्हीकल में, अपने कार में बैठकर जा चुके हैं, और उसके जो कैरेज ग्राउंडिंग की जो आवाज़ थी, गाड़ी की चलने की जो आवाज़ थी, उस वो जब जब फेंटर, फेंट यानी हल्का, हल्का होना, फेंट यानी हल्की होती जाती थी, तो और जब वो उस नॉइस को सुना करती थी, यानी उसके गाड़ी के पहियों के चलने का जो साउंड था, नॉइस था, उसको जब वो सुना करती थी, तो वो अपने आप को रिलैक्स फील किया करती थी कि अब मेरे फादर जो हैं वो जा चुके हैं, क्योंकि वो अपने आप को रिलैक्स फील किया करती थी, क्योंकि उसके अपने फादर से वो बहुत ज़्यादा फियर्ड थी, डरी हुई थी। इन द इवनिंग, शाम के समय, व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, और शाम के समय जब उसके फादर ऑफिस से घर आते तो वो सीढ़ियों के सारे, स्टेयरकेस यानी सीढ़ियों के सारे खड़ी हो जाया करती थी, एंड हर्ड हिज लाउड नो वॉइस इन द हॉल, और हॉल में उसके फादर की जो वॉइस थी, जिसे लाउड उसने बताया, बड़ी तेज जो आवाज़ थी, डांटने फटकारने की आवाज़, थप्पड़ स्लैप लगाने की आवाज़, ये सारी उसे सुनाई देती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय को, मेरी टी को ड्राइंग रूम में लेकर आओ। हैजेंट द पेपर कम येट, क्या न्यूज़पेपर अभी तक नहीं आया। कम गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, जाओ मदर, गो मदर, गो मदर देखो, यानी उनकी जो ग्रैंड मदर थी, यानी केजिया की जो ग्रैंड मदर थी, उस लिटिल गर्ल की जो ग्रैंड मदर थी, उस पर वो चिल्लाया करते थे, मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, जाओ देखो मदर, जाओ देखो मेरे पेपर कहाँ है, न्यूज़ पेपर कहाँ है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, मुझे मेरी चप्पलें ला कर दो, मुझे मेरी स्लीपर्स ला के दो, चप्पल्स ला के दो। ये सारा साउंड जो था उनके फादर का, लाउड साउंड, वो हॉल में गूंजा करता था। केजिया, mother would call to her, if you are a good girl you can come down, केजिया को उसकी मदर कहा करती थी कि केजिया, यदि तुम एक गुड गर्ल हो तो तुम नीचे आ जाओ, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, फादर के जो बूट्स हैं, बूट्स यानी शूज जो हैं, उन्हें ले आओ। स्लोली, धीरे धीरे, द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, जो गर्ल थी, लिटिल गर्ल थी केजिया जो थी, वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती, एंड मोर स्लोली, और भी धीरे, स्टिल अक्रॉस द होल, होल को अक्रॉस करते हुए, एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डॉक्योर, ड्राइंग रूम का जो डॉक्योर था, जहाँ पे शूज रखे जाते थे, बूट्स रखे जाते थे, उस जगह को, डॉक्योर को खोला करती थी। बाई दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, यानी इस समय उसके जो स्पेक्टिकल्स होते थे उसके फादर के, वो उसकी आईज पर होते थे। एंड लुक्ड एट हर, उसी दौरान जब वो ड्रॉवर को खोला करती थी, बूट निकाला करती थी, शूज निकाला करती थी, तो उस समय वह उसके ऊपर देखा, उसकी तरफ देखा करते, एंड इन ए वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, यानी इस तरीके से उसके फादर चश्मा, स्पेक्टिकल जो पहना करते थे, उसको ऊपर करके इस तरीके से, डरावने तरीके से उसकी तरफ देखा करते थे कि केजिया को डर लगता था उनकी आंखों से, अपने फादर की आंखों से। वेल केजिया, हरी अप, अच्छा केजिया, अच्छा जल्दी करो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा केजिया, जल्दी करो। सॉरी। एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, एंड फिर वो इन बूट्स को नीचे से उस सॉरी ड्राइंग रूम, उस डॉक्टर से निकाल लेती थी, एंड टेक देम आउटसाइड, और उन्हें बाहर ले आती थी। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, तुम आज अच्छी लड़की बन गई हो, यानी तुम तो बहुत अच्छी गुड गर्ल हो, इस तरीके से उसके फादर उसे बोला करते थे। आई डोंट नो फादर, मैं नहीं जानती फादर, मैं कैसी लड़की हूँ, यानी वो डरती थी अपने पिता से बहुत ज़्यादा, अपने फादर से। यू डोंट डोंट नो, क्या तुम नहीं जानती। इफ़ यू स्लटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अब स्लटर यानी बीच में जैसे कि रुकते हुए बोलना, अगर तुम इस तरह रुक रुक के बोलोगी तो तुम्हारी जो मदर है वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी, इस तरह उसके फादर उसे कहा करते थे। शी नेवर स्लटर्ड विद अदर पीपल। अब जो अथर, कैथरीन मैंसफील्ड है, जो अथर है, वो हमें बताती है कि वो कभी भी नहीं
हिचकिचाती थी, रुकती थी दूसरे लोगों से जब वो बात करती थी। एंड हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर, बिकॉज सिर्फ वह अपने फादर के साथ जब बात करती थी तभी ही रुक रुक कर बोला करती थी। बिकॉज क्योंकि देन सी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि वह अपने फादर के सामने किसी भी वर्ड को बोलने के लिए वो बहुत ज़्यादा हार्ड ट्राई उसे करना पड़ता था, यानी बहुत ज़्यादा सोच समझ के बोलना पड़ता था। आवाज़, मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी, इतना ज़्यादा डरती थी वो अपने फादर से। व्हाट इज द मैटर, ये सब कुछ क्या है, क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, तुम किस दुष्ट की बात करो, रेस्ट यानी दुष्ट व्यक्ति की बात कर रहे हो। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपियर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। अब वो उसकी मदर को कहा करते थे कि मतलब दादी माँ को, मदर से मतलब है केजिया के जो फादर थे वो अपनी मदर से कहा करते थे, यानी केजिया की दादी माँ से कहा करते थे, मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। मैं ये सोचता हूँ कि इस जैसी जो लड़कियां होती हैं, इस जैसे जो बच्चे होते हैं, वो इतने डरपोक होते हैं, वो सुसाइड के अलावा, आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं कर पाते हैं। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। केजिया, मेरे ये जो टी कप, चाय का जो कप रखा हुआ है टेबल पे, इसे केयरफुली, सावधानी से किचन में ले जाओ, इसे ले जाओ, इस तरीके से उसे बोल दिया करते थे। ही वॉज सो बिग, यानी वो बताती है अपने फादर के बारे में, केजिया के फादर, केजिया सोचती थी अपने फादर के बारे में, ही वॉज सो बिग, यानी वो उसके फादर थे, बड़े बिग थे, बिग साइज के थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उसके जो हाथ थे और जो उसकी नेक थी, गर्दन थी। स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्ड, और स्पेशली उसका जो माउथ था, व्हेन ही यार्ड, जब वो यार्ड यानी मतलब ड्रोजिंग करते थे, उबासी लेते थे। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए गाइन, तो वो सोचा करती थी कि ये मैन, मेरे जो फादर है, वो बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जैसे कि एक जाइंट, जाइंट का मतलब होता है दैत्याकार, डेविल नजर आता है, ठीक वैसे ही वो नजर आते थे, क्योंकि वो अपने फादर से बहुत ज्यादा डरती थी। वन सैटरडे आफ्टरनून, एक सैटरडे की संडे की आफ्टरनून को, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। ऑन संडे आफ्टरनून को उसके जो ग्रैंड मदर थी, वो उसे ड्राइंग रूम के पास ले जाती हैं, ड्राइंग रूम से नीचे की तरफ, ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, यानी वो मतलब उसे अपने साथ ले जाती है दादी माँ। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्नेचिंग आउट ऑन द सोफा, लेकिन वो हमेशा, केजिया जो है अपने मदर फादर के पास पहुंचा करती थी, तो उसके जो फादर थे वो हमेशा सोफा पर लेटे रहते थे, और उसकी मदर जो है वो हमेशा से ही न्यूज़पेपर पढ़ती हुई नजर आती थी। ही हैंकर हिज हैंकर चिप्स ऑन हिज फेस, उसके फादर सोफा पर लेटे रहते थे और उनकी जो रुमाल थी वो उस रुमाल से अपने चेहरे को, फेस को कवर करके रखते थे। एंड ही इज फिट ऑन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, और उनके जो पैर थे वो क्वेश्चन, क्वेश्चन यानी वही जो तकिया होता है उसके ऊपर होते थे। स्लीपिंग साउंडली, फिर वो उनके सोने का जो साउंड है वो भी सुनता था। एंड स्नोटिंग, स्नोटिंग यानी खराटे लेकर सोया करते, ये सारा साउंड सुनाई देता था। सी सेट ऑन द स्टूल, ऑन ए स्टूल, केजिया जो है वो स्टूल पर बैठ जाती थी। एंड ग्रेवली वॉच्ड हिम, वह ग्रेवली, ग्रेवली यानी बिल्कुल सीरियस होकर अपने फादर को देखा करती थी सोते हुए। अनटिल ही वॉक, इतने में वो उठते, एंड स्ट्रेस्ड, और खींचते, एंड आस्क्ड द टाइम, और फिर वो मतलब उसको जो हैंकी या हैंकरचिप उन्होंने चेहरे, फेस कवर कर रखा था, उसको उठाते, खींचते और फिर टाइम पूछते। देन लुक्ड एट हर, फिर उसकी तरफ देखते थे, केजिया की तरफ। डोंट स्टेयर सो, केजिया इस तरह घूरो मत, इस तरह घूरो मतलब घूर के मत देखो। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन ओल, तो ब्राउन, ब्राउन यानी ब्राउन कलर का ओल यानी उल्लू की तरह तुम नजर आती है, छोटे ब्राउन उल्लू की तरह तुम नजर आती हो जब इस तरह इस स्टूल पर बैठी हुई देखती हो या घूरती हो। वन डे, एक दिन, वेन सी वॉज केप्ट इंडोर्स विद ए कोल्ड, जब वो हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, एक दिन वेन सी वॉज केप्ट इंडोर्स विद ए कोल्ड, यानी जब वो ठंड के समय घर से बाहर खेलने गई हुई थी, तो उसकी मदर ने, उसकी ग्रैंड मदर ने, दादी माँ ने उसे बताया था केजिया को कि उनकी, उसके फादर जो है उनका नेक्स्ट वीक बर्थडे आने वाला था। एंड सजेस्टेड, और उन्होंने सुझाव दिया दैट सी शुड मेक हिम ए पिन कुशन,
पिन कुशियन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। यानी तो तुम्हें तुम्हारे पिताजी के लिए, फादर के लिए एक येलो सिल्क का जो ब्यूटीफुल सा कलर हो उसका गिफ्ट के रूप में एक पिन क्वेश्चन बना देना चाहिए। अब देखिए लेबोरेसली यानी बहुत मेहनत करके विद ए डबल कॉटन का डबल द लिटिल गर्ल स्टिचेज 3 साइड्स। यानी उसने क्या किया कि एक मतलब पिलो बनाने के लिए, यानी कुशन यानी पिलो तकिया बनाने के लिए उसने क्या किया कि येलो सिल्क कलर का, तो उसने क्या किया लेबोरेसली यानी बड़ी मेहनत से विद ए डबल कॉटन का डबल कपड़ा उसने लिया, क्लॉथ लिया, और छोटी सी जो केजिया थी या गर्ल थी उसने स्टिच्ड 3 साइड्स, उसके जो 3 साइड्स होते हैं इस तरीके से यहाँ। अब जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए कोई तकिया है, तकिया को बनना सिलने के लिए एक मतलब ये साइड इस वाली साइड एंड इस वाली साइड उसने सिल दी। अब उसे स्टिच कर दिया, स्टिच कर दिया, सिल दिया उसने 3 साइड्स, बट व्हाट टू फिल इन इट। लेकिन अब इस क्वेश्चन के अंदर ये क्या है, CUSH क्वेश्चन यानी तकिया। अब वो कहती है इसके अंदर क्या भरा जाए, इसके अंदर क्या भरूं मैं, इस पिल्लो के अंदर भरने के बाद ही तो इसको कवर किया जाता है, बंद किया जाता है। तो कहती है इसके अंदर मैं क्या भरूं, बट व्हाट टू फिल इट विद, दैट वाज द क्वेश्चन। ये अब क्वेश्चन ये था कि केजिया उस पिल्लो के अंदर क्या भरे उस क्वेश्चन के अंदर। तो द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, दादी माँ जो थी वो बाहर की तरफ थी, एंड सी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, और वह घूमती है मदर का जो बेडरूम था उसमें टू लुक फॉर स्क्रैप्स। स्क्रैप्स का मतलब होता है स्मॉल पीसेज ऑफ क्लॉथ और पेपर एक्सेट्रा दैट आर नॉट नीडेड। स्क्रैप्स यानी बेकार पड़े हुए पेपर या क्लॉथ्स के टुकड़े छोटे छोटे जो कि घर में होते हैं, उनको उनको ढूंढने लगती है बेडरूम में इधर उधर। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, और बेड की जो टेबल थी उसके ऊपर उसने देखा कि बहुत से सारे फाइन पेपर्स, अच्छे अच्छे पेपर थे, सॉफ्ट पेपर थे, और उनकी बहुत सारी शीट्स रखी हुई थी, बहुत सारे न्यू पेपर रखे हुए थे। गैदर्ड देम अप, उन सबको उसने इकट्ठा किया। टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, और उन सबको छोटे छोटे टुकड़ों में उसने फाड़ दिया। एंड स्टफल्ड हर केस, और अपना जो केस था या जो मैटर था उसमें क्या किया इसने, एंड शूड अप द 4th साइड। फिर क्या किया, स्टफल्ड यानी उसने उन पेपर्स जो उसके मदर के कमरे में रखे हुए थे टेबल के ऊपर, उन सब के छोटे छोटे टुकड़े किए और उस पिलो के अंदर कवर कर दिया, पिलो के अंदर फिल्ड कर दिया, पिलो को उस पिलो के अंदर डाल दिए, और इसकी जो 4th साइड थी इसको भी सिल दिया। दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है एंग्री प्रोटेस्ट, यानी सबको गुस्सा आ रहा था, शोर शराबा हो रहा था। उस रात को वहां पर शोर शराबा हुआ था। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। उसके फादर जो था उसका एक स्पीच लिखा हुआ, फादर का जो भाषण जो है, फादर जो है बोले जा रहे थे, भाषण दिए जा रहे थे, किसके ऊपर, फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। पोर्ट अथॉरिटी यानी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज पेपर्स थे उसके फादर के थे, और वो भी अथॉरिटी से रिलेटेड। पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, रूम्स वर सर्च्ड, यानी वो पेपर्स कहाँ गए जो उसके फादर के थे, जो कि इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, वो कहाँ हैं, पूरे घर में ढूंढा जाता है। सर्वेंट से भी पूछा जाता है। फाइनली मदर केम टू केजियाज रूम, फिर लास्ट में परेशान होकर केजिया की जो मदर है वो उनके रूम में आती है। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम। वो केजिया से पूछती है, केजिया क्या हमारे रूम में तुमने टेबल के ऊपर कुछ पेपर्स नहीं देखे। ओ यस सी सैड, वह कहती अरे हाँ, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। वो टोरे नहीं फाड़ देना, वो तो मैंने फाड़ दिए अपने सरप्राइज के लिए। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, उसकी मदर चिल्लाती है, क्या तूने फाड़ दिए। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, अभी तुरंत डाइनिंग रूम में आ जाओ, सीधी नीचे की तरफ आ जाओ, डाइनिंग रूम में आ जाओ। एज सी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पैसिंग टू एंड प्रो, और फिर उसे घसीटते हुए वहां लाया जाता है नीचे की तरफ, जहाँ की उसके फादर इधर उधर घूम रहे थे, प्रो आगे पीछे घूम रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, उन्होंने अपने दोनों हाथ पीछे की तरफ कर रखे थे।
वेल सी सेड शार्पली, वो कहते हैं अच्छा, मदर एक्सप्लेन्ड, उसकी केजिया की मदर ने बताया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुक गए, घूमना उन्होंने बंद कर दिया और उसके बाद सीधे खड़े हो गए और उसके बाद केजिया की तरफ, उस लिटिल गर्ल की तरफ घूरने लगे। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये किया केजिया? उसके फादर पूछते हैं क्या तुमने किया ये, क्या तुमने न्यूज़पेपर फाड़े, पेपर फाड़े? नो 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 नो, सी विस्पर्ड, वह धीरे से बोलती है, नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं किया। मदर गो अप टू हर रूम, फिर वो अपनी अपनी वाइफ को कहते हैं, केजिया की मदर को कहते हैं, डिड यू डू दैट? नो नो नो, नहीं सी मदर, ये गो अप टू हर रूम। फिर वो मतलब अपनी मदर को कहते हैं, यानी केजिया की ग्रैंड मदर को कहते हैं, मदर गो अप टू हर रूम, उसके रूम में जाओ एंड फेच डाउन दैट डेमंड थिंग, उस बेकार सी चीज को उठाकर लाओ। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, देखो वनी, देखो मतलब उस बच्ची ने, उस लिटिल सी गर्ल ने जो बेड के साइड में उसे रख रखा था। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, सी ले इन द shadowed रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। यानी केजिया जो कि अपने फादर के लिए बर्थडे के लिए सरप्राइज प्लान कर रही थी, क्वेश्चन बना रही थी, तो उसने वो बनाया था, तो वो क्या कहती, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, यानी वो चिल्लाने लगती, वो मतलब जो मतलब उसका जो सरप्राइज था वो चिल्लाहट में बदल जाता है। सी ले इन द shadowed रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट, फिर वो मतलब उस रूम में बैठ जाती है और जो इवनिंग की जो लाइट्स होती हैं वो उस सैड सी, दुखी सी छोटी सी बच्ची जो है, मतलब वो बच्ची जो है केजिया है, जो कि काफ़ी खुश थी, सरप्राइज्ड प्लान कर रही थी, किया था उसने, वो दुखी हो जाती है। देन फादर केम इन टू द रूम, फिर उसके जो फादर है वो रूम में आते हैं विद ए रूलर इन हिज हैंड्स, अपने हाथ में एक छड़ी लेते हुए। आई एम गोइंग टू बिट यू फॉर दिस, ही सैड, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें इन सब के लिए पीटूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा, पिटाई करने वाला। ओ नो 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 नो, सी स्क्रीम्ड, फिर केजिया चिल्लाती है, अरे नहीं 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 नहीं, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, बेड पर जो क्लोथ्स रखे हुए थे उनके पीछे छिप जाती है। ही पुल्ड देम असाइड, उसके जो फादर है वो उसे बाहर निकाल लेते हैं। शेट अब बैठ जाओ ऊपर, ही ऑर्डर, उसे ऑर्डर देते हैं, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को मतलब बंद कर लो, मतलब इकट्ठा कर लो। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार बताई गई बात समझ में नहीं आती। एंड फॉर ऑल नोट टू टच व्हाट डजंट बिलोंग टू यू, और उन चीज़ों को मत छुआ करो जो तुम्हारी नहीं है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, फिर वो अपने फादर से कहती है, नहीं 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 पिताजी, ये सब कुछ तो मैंने आपके बर्थडे के लिए किया था। डाउन कैम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, और फिर जो है डाउन कैम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, यानी उसकी जो छोटी छोटी पिंक कलर की जो हथेलियाँ थी, पाम्स जो थी, उनसे जो उनके ऊपर जो उसने वो स्टिक रख रखी थी, जिसे उसकी पिटाई करने के लिए छड़ी रख रखी थी, उसे वो नीचे कर देते हैं जब वो बताती है कि ये सब कुछ तो मैंने आपके बर्थडे के लिए किया था। हॉर्स लेटर, कई घंटों बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन ए शॉल, फिर जो ग्रैंड मदर है वो घंटों तक उसे एक शॉल के अंदर लपेट लेती हैं, यानी केजिया को उसकी ग्रैंड मदर शॉल के अंदर ले जाती हैं, एंड शॉल उड़ा लेती हैं उसे, एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और फिर उसे एक आराम वाली रॉकिंग चेयर, यानी आराम वाली रिलैक्स देने वाली जो चेयर है उसके ऊपर बिठा देती हैं। एंड द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और जो बच्ची है अपनी सॉफ्ट बॉडी से, यानी उस मतलब रॉकिंग चेयर के ऊपर सॉफ्ट बॉडी वाली उस लिटिल गर्ल को लिटा दिया जाता है। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, सी शॉप्ड, शॉप्ड यानी सुबकिया लेना, वह सुबकिया लेते हुए कहती है कि गॉड ने फादर्स को इतना बुरा क्यों बनाया है, यानी फादर जो होते हैं वो इतने बुरे क्यों होते हैं। हियर इज ए क्लीन हैंकी, here is a clean hanky, darling, below your nose. Go to sleep, pet. You will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. अब उसकी मदर उसके पास आती है, वो उसे एक साफ़ सुथरी हैंकी देती है, रुमाल देती है, और वो उसे कहती है, डार्लिंग, प्रिय छोटी सी बच्ची, प्यारी सी बच्ची, ब्लो योर नोज, यानी तुम्हारा नाक बह रहा है, गो टू स्लिप, सोने चली जाओ, सो जाओ,
पेट, फिर वो उसे थपथपा देती है। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट, तुम जब सुबह उठोगी तो ये सारी चीज़ें, ये सारी पिटाई, ये डांट फटकार भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैं तुम्हारे पिताजी को, फादर को समझाने की कोशिश करूँगी, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन वो इतने ज़्यादा उदास हैं, अपसेट है कि आज रात वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे या अपसेट हैं कि उनके पेपर्स तुमने टॉर्ट कर दिए थे, फाड़ दिए थे इस वजह से। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन वो जो लिटिल गर्ल थी, केजिया थी, वो अपने फादर की उस पिटाई को कभी भूल नहीं पाई थी। नेक्स्ट टाइम, अगले समय, सी सा हिम, उसने अपने पिता को, फादर को देखा। सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, तो वह अपने पीछे अपने दोनों हाथों को छिपा लेती है। एंड ए रेड कलर फ्लू इन टू हर चिक्स, और उसके गाल जो है बिल्कुल से लाल हो जाते हैं, यानी अपने फादर को देखते ही कि फादर मुझे दोबारा पिटेंगे, अपने दोनों हाथ पीछे कर लेती है और उसके जो चिक्स हैं, गाल है, वो बिल्कुल से रेड कलर के हो जाते हैं। द मार्क मैकडोनाल्ड लीड नेक्स्ट डोर, उनके पड़ोस में एक मैकडोनाल्ड नाम का व्यक्ति रहा करता था, पड़ोसी था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उसके 5 चिल्ड्रन थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, तो जो छोटी सी केजिया थी, जो गर्ल थी, वो देखा करती थी कि कैसे एक जो फेंस, एक जो बाड़ बनी हुई थी या फेंस बनी हुई थी, उसमें से वह उन्हें देखा करती थी कि कैसे मिस्टर जो मैकडोनाल्ड है अपने 5 बच्चों के साथ, चिल्ड्रन के साथ खेला करते हैं। टैग, टैग का मतलब है चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, यानी वो मतलब गेम खेला करते थे। टैग नामक गेम है जिसमें कि एक चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, यानी कैसे वो बॉल को कैच किया करते थे, इस तरीके से खेला करती थी। वो खेलते हुए उन्हें देखा करती थी। द फादर विद द बेबी माओ, और उसके फादर जो छोटी सी बेबी थी जिसका नाम था माओ, ऑन हिज सोल्जर्स, वो उसे अपने कंधों पर रखा करते थे। एंड 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स रन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और उसके जो 2 छोटी छोटी जो गर्ल्स थी, वो उसकी कोट पॉकेट्स, उसकी कोट की जो पॉकेट्स थी, उसके चारों तरफ मतलब फ्लावर बेड्स, यानी फ्लावर के बेड की तरह, यानी अपनी ये जो पॉकेट्स होती है कोट के चारों तरफ, उनको उनकी तरफ वो उसे रखा करते थे। शेकिंग विद लाफ्टर, और फिर वो मतलब हंसी खुशी का माहौल रहा करता था। वंस सी सा द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम, एक बार उसने देखा कि जो बॉयज हैं टर्न द होज ऑन हिम एंड ही ट्राई टू केच देम लाफिंग ऑल द टाइम, यानी ऐसे जैसे घोड़ा बन जाना, इस तरीके से बच्चों के साथ खेलना, मस्ती करना। तो उसके जो फादर हैं बॉयज़ के लिए होज भी बना करते थे, और वो वह कोशिश करते थे पकड़ने की, और हंसी खुशी के साथ सारा टाइम स्पेंड करते थे। देन इट वॉज सी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट शॉर्ट्स ऑफ फादर, फिर वो डिसाइड करती है कि फादर्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सडनली, अचानक, वन डे, एक दिन, मदर बिकेम इल, उसकी जो मदर है केजिया की, वो बीमार हो जाती है। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, वह और उसकी जो ग्रैंड मदर है वो हॉस्पिटल चले जाते हैं उसकी मदर के पास। सडनली द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, जो छोटी सी लड़की थी केजिया, उसे घर में अकेला रहना पड़ता है। विद एलिसा, एलिसा के साथ। द कुक, जो कि उनकी रसोई बनाने का काम किया करती, यानी उनके घर में जो खाना बनाने का काम किया करती थी, उसके साथ उसे छोड़कर चले जाते हैं। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, यानी दिन के समय तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही रात होती है, बट वाइल एलिसा वॉज पुटिंग हर टू बेड सी ग्रू सडनली अफ्रेड, लेकिन जैसे ही एलिसा उसे लेकर उसे सुलाने के लिए चली जाती है, तो वो देखती हैं, यानी सब कुछ अचानक उसे डर लगने लगता है। यानी जब वो सोने के लिए चली जाती हैं रात के समय, वट विल आई डू इफ आई हैव ए नाइट मेयर, वो सोचती है कि क्या होगा, नाइट मेयर यानी बुरे सपने, रात के समय जो बुरे सपने आते हैं वो आएंगे, तो मैं क्या करूंगी। सी आस्क्ड, वह पूछती है। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स, मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं रात को। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, फिर दादी माँ मुझे अपने साथ अपने बेड पर सुलाया करती थी। आई कैन नॉट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी, नहीं, मैं पूरी रात जग नहीं सकती, अंधेरे में नहीं रह सकती, सब कुछ मुझे धुंधला नजर आता है। यू, यानी वो अपने आप में फुसफुसाहट करते, धीरे से बोलते हैं, स्लोली। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस, एलिस कहती है तुम्हें सोने चले जाना चाहिए बच्ची।
पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके जो सॉक्स हैं उनको खींचते हुए, एंड डोंट यू स्क्रीम, तुम्हें चिल्लाना नहीं है, वैक योर पुअर पापा, तुम्हें अपने बेचारे पापा को जगाना नहीं है। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, लेकिन जैसे ही वो सो जाती है तो वही पुराना रात का डरावना सपना उसे आता है। द बूचर विद ए नाइफ एंड अ रॉप, एक बूचर जो है, एक कसाई जो है, वो अपना एक चाकू ले रखा है और एक रस्सी ले रखी है, रॉप ले रखी है उसने। हु कैम नियर, उसके पास आ रहे हैं और पास आ रहे हैं, एंड स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और उनकी जो मुस्कुराहट है, स्माइल है, वो उसे ड्रेडफुल नजर आती है। वाइल सी कुड नॉट मूव, फिर वो हिल भी नहीं पाती है। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, सिर्फ चुपचाप खड़ी रहती है। क्राइंग आउट, चीखती रहती है, ग्रैंड माँ। सी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, वो उठती है और देखती है कप कपाते हुए कि उसके फादर जो है उसके बेड के साइड में सोए में। एक कैंडल इन हर हैंड, उसके हाथों में, उसके फादर के हाथ में एक कैंडल, मोमबत्ती होती है। व्हाट इज द मैटर, ही सैड, उसके फादर कहते हैं क्या हुआ केजिया। ओ ए बचर ए नाइफ आई वॉन्ट ग्रैनी, नहीं एक कसाई, एक नाइफ, एक चाकू, मुझे तो दादी माँ चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, वह मतलब उस मोमबत्ती को बुझा देते हैं। बेंट डाउन, नीचे की तरफ झुकते हैं, एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और उस केजिया को, लिटिल गर्ल को अपनी गोद में ले लेते हैं। कैरिंग हियर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, फिर अपने जो बड़ा सा बेडरूम था उसकी तरफ लेकर जाते हैं। एंड ए न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, उस बेड पर एक न्यूज़पेपर रखा हुआ था, न्यूज़पेपर रखा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, व पेपर को उठाकर रख देते हैं। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, फिर ध्यान पूर्वक उस बच्ची को सुला देते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, वह पास में ही अपने बच्ची के पास सो जाता है। हाफ अस्लीप स्टिल, जब वो आधा ही सोई थी तभी। स्टिल विद द बचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, फिर वही बचर की कसाई की जो बचर की जो स्माइल थी वो उसे दोबारा उसे सपना आता है, स्वप्न आता है, ड्रीम आता है। सी क्रैप्ड क्लोज टू हिम, फिर वह अपने फादर के पास रेंगती हुई चली जाती है। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, स्नगल्ड यानी मूड इनटू ए वार्म कंफर्टेबल पोजीशन क्लोज टू अनदर पर्सन, यानी वो अपने जो फादर है उनके पास चली जाती है और क्लोज चली जाती है। अंडर हिज आर्म, उनकी आर्म के नीचे। हैंड हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनके शर्ट को, अपने फादर के शर्ट को टाइटली पकड़ लेती है। देन द डार्क डिडंट मैटर, सी ले स्टिल, वह चुपचाप सोई हुई थी, लेटी हुई थी, अंधेरा था, वो कोई मैटर वाली बात नहीं थी। हियर रब योर फिट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सैड फादर, उसके फादर कहते हैं कि तुम अपने लेग्स को मेरे लेग्स के ऊपर रख लो और इन्हें रब कर लो ताकि वो वार्म हो जाए, गर्म हो जाए। टायर्ड आउट ही स्लैप्ड बिफोर द लिटिल गर्ल, और फिर वो जो है सो जाते हैं उस छोटी सी लड़की के साथ। और टायर्ड आउट, वो थक चुके थे। ए फनी फीलिंग कैम ओवर हर, अब केजिया है उसे एक मजाकिया सी फीलिंग आती है। पुअर फादर, बेचारे पिताजी, नोट सो बिग, इतने बड़े नहीं हैं, आफ्टर ऑल, आखिरकार, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो तो मेरी दादी माँ से भी स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन ये तो मेरे पिता की ये नाइस हार्डनेस है। दैट एवरी डे ही हैड टू वर्क, कि उन्हें हर सुबह काम करने जाना पड़ता है, एंड ही ऑफिस जाना पड़ता है, नहीं वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड, और वो मेरे फादर जो हैं मिस्टर मैकडोनाल्ड से ज़्यादा थके होते हैं। सी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, तो सी चीयर्ड सडनली एंड साइड, फिर वो कहती है कि वो अपनी जो ब्यूटीफुल जो राइटिंग थी, जिसके बारे में उसने सोचा था अपने फादर के बारे में, जैसी इमेज उसने करी थी, उन सबको सबको वो मतलब फाड़ देती है। सी स्टीयर्ड सडनली, फिर अचानक ही वो एंड साइड, अपने पिता के मतलब आह भरने लगती है, और अपने पिता के बारे में, फादर के बारे में जो वो गलत सोच रही थी उन सब के बारे में मतलब उसे रिग्रेट होता है अपने आप में। व्हाट इज़ द मैटर आस्क्ड हर फादर, उसके फादर पूछते हैं क्या बात है। अनदर ड्रीम, दूसरा सपना आया क्या। ओ सैड द लिटिल गर्ल, कहती है छोटी लड़की, कहती है माई हेड्स ऑन योर हर्ट, यानी मेरा जो हेड है ऑन योर हर्ट, तुम्हारे हर्ट के ऊपर है।
अपने फादर को कहती है, आई कैन हियर इट गोइंग, मैं तुम्हारे हार्ट बीटिंग सुन सकती हूँ। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, यानी मेरे प्यारे पिताजी आपको कितना बिग हार्ट मिला है कि आप इतना स्ट्रगल करते हैं, इतना वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और इतने थके होते हैं। पुअर फादर। इस तरीके से केजिया नामक छोटी सी लड़की, लिटिल गर्ल, जिसकी स्टार्टिंग में अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है, लेकिन जब उसके फादर की मतलब हार्ड वर्क के बारे में, उनकी मेहनत के बारे में उसे पता चलता है और वो कितने मतलब अंदर से सॉफ्ट हैं, ये बात जब उसे पता चलती है, तो उसकी जो फीलिंग थी अपने फादर के बारे में, जैसे स्टार्टिंग में वो सोचते थे कि वो जाइंट हैं, डेविल है, वो सारी चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से ये चैप्टर जो है, स्टोरी जो है, ए लिटिल गर्ल, वो एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।